नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वैसे ये टॉपिक जो है ये किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, इसको फिजिक्स वाले भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो इतनी सारी ब्रांचेस को एक साथ लेके चलता है, या हम बात करें तो स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में, तो ये ऐसा क्या है, मतलब इस टॉपिक में एक ऐसा क्या है कि ये इतने सारे जो हमारी बहुत सारी मींस जो डेरिवेशंस हैं, वन ऑफ फैक्टर हो गया, या मैं कहूँ कि हमारे पास जैसे केमिकल काइनेटिक्स में इसका रोल होता है, मींस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे एक नई चर्चा करते हैं। चलिए, तो हमारा पहले देखते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली हम समझे तो थर्मोडायनेमिक्स अगर नाम से इसको समझे तो थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मीन हीट का मोशन, या मैं कहूं फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा और आगे क्लासिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं एनर्जी इन मोशन। ठीक है, और अगर मैं इसको मतलब थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में समझूं तो मैं कहूंगा कि एनर्जी इन मोशन। अब एनर्जी से मेरा क्या मतलब है और हीट से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज अवर एबिलिटी टू डू वर्क, मीन्स कितना कोई कार्य, मतलब कितना कोई बंदा काम कर सकता है, या कितना कोई एबिलिटी उसके अंदर की कैपेसिटी जो होती है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और डायनेमिक्स मींस मोशन। तो एनर्जी का मोशन मींस एनर्जी किस स्टेट में है? यहाँ पर मोशन स्टेट में है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी की दो स्टेट्स होती हैं। अगर मैं क्लासिफाई करूं एनर्जी को, तो एनर्जी भी कितने स्टेट्स में पाई जाती है? तो दो स्टेट्स में पाई जाती है। वन स्टेट मींस जब वो क्या है? इन पोजिशन में है, या मैं कहूं स्टेट में है किसी, जब वो अपनी जगह पे खड़ी है, या मैं कहूं किसी टाइम पे इंटरवल पे, या मैं कहूं किसी एग्जैक्ट पोजीशन पे टाइम पे, उसको मैं क्या कहूंगा? स्टेट ऑफ एनर्जी। मींस वो क्या है? एक जगह पे रुकी हुई है। और दूसरी क्या हो सकती है? इन मोशन। दूसरी क्या हो सकती है मेरी? एनर्जी इन मोशन हो सकती है। मींस एक तो स्टेट पे हो सकती है, एक एनर्जी क्या हो सकती है? मोशन हो सकती है। ठीक है, स्टेट में होने का मतलब क्या है कि वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टेट में होने का मतलब क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास जो आती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो आती है हमारी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जीज। ठीक है, बेसिकली जो हम थर्मोडायनेमिक्स में एक स्टेट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में। ठीक है, और जब एनर्जी मोशन होती है, तो जब वो मोशन में होती है तो वो किसी फॉर्म में नहीं होती है। जब एनर्जी मोशन में है, इट मींस दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इस संसार में दो ही फॉर्म में या दो ही मोड में एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सकता है। वन इज अवर हीट, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो ये है। ठीक है, तो एनर्जी और हीट एक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? बातें अलग अलग है। ठीक है, हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज हीट। ठीक है, और दूसरा हम किस में बात कर सकते हैं? वर्क पे। और पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं दो पे क्या करेंगे? चर्चाएं करेंगे। ठीक है, मींस मोस्टली जो बातें होंगी, मोस्टली जो हमारे पूरी थर्मोडायनेमिक्स में कवर होगा वो होगा हीट मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा एक एनर्जी के बारे में डिस्कशन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मींस जब इसमें हम क्या करते हैं? मींस जो हमारा बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स ऐसा क्या है जो इतने सारों को कवर करके चलता है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, जो इसेंशियल पार्ट है, जो इसका बेस पार्ट है, वो ये है कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को जिस
टॉपिक के अंदर या जिस साइंस के पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो तो अगर मैं कहीं पर केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, केमिकल एनर्जी को किसमें कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो भी किसके अंदर आएगी, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैं न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। मींस जो है कहीं पर भी अगर एनर्जी का वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क, बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड वर्क, इट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स कहां कहां पर अप्लाई होगी? क्या ये माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई होगी? जी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स जो है ओनली मैक्रोस्कोपिक मींस जहां पर बल्क में मैटर प्रेजेंट होता है वहां पर ही क्या हो सकती है, हमारी थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली अप्लाई होती है। माइक्रोस्कोपिक पे ये अप्लाई नहीं होती। दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। इट मींस जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ कहां पर अप्लाई होगी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे क्या होगी, हमारी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होती है। ठीक है, अब जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट बुक की कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को तो बेसिकली जो हमारी पूरी जो बेसिक फाउंडेशन थर्मोडायनेमिक्स में होगी वो हम तीन लॉज को लेके चलते हैं। एक हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक हमारा क्या आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक हमारा आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारा आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली जो बात होगी, जो हम मोस्टली फोकस्ड रहेंगे वो रहेंगे इन दो पार्ट्स पे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टेल्स अस अबाउट कि द एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज कंजर्व्ड। जो एनर्जी पूरे विश्व की है या यूनिवर्स की है वो कंजर्व्ड रहती है। इट बस क्या करती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती रहती है, चेंज होते रहते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करूं तो आपके घर पे फ्रिज होगा, एसी होगा, पंप होगा, दिस ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट है आज की डे टू डे लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स की। हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर, पंप्स, इन सब पे कौन लगता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है। ठीक है, इसी में जो है मोस्टली जो मेजर पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पर ही करेंगे। ठीक है, उसका थर्ड लॉ भी आता है जो हमारा थोड़ा एंट्रोपी से रिलेटेड होता है, ये आगे की बात है वो हम थोड़ा क्या करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब ये तो हुई हमारी क्या बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कहां पर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपके पूरी की पूरी जितनी भी अभी तक मैंने बात करी वो एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के अब हम बेसिकली रिएक्शंस के बेस पे बात करें, मींस रिएक्शन के टर्म में बात करें तो क्या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहां पर अप्लाई होता है। जैसे आपके एनवायरनमेंट में H2 भी प्रेजेंट है, नॉर्मली O2 भी प्रेजेंट है, तो क्या ये H2O फॉर्म कर देते हैं? क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपके पास H2 भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, O2 भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ये मिक्स हो गई वाटर क्यों नहीं फॉर्म करते और H2 और O2 खत्म क्यों नहीं हो जाते? इसको भी ये जिस टर्म में या जिस ब्रांच में जिसका या मैं कहूँ कि जिस ब्रांच में इसको इन्वेस्टिगेट मतलब हम करेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, उसको भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, O2 इज ऑक्सीजन, इज कन्वर्टिंग टू H2O। क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है मींस जो कंडीशंस हैं इस रिएक्शन को होने के लिए वो क्या है, फिजिबल नहीं है। वो कौन बताता है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है कि जो आपकी रिएक्शन कंडीशन है क्या वो फिजिबल है या नहीं है। उसको उसकी स्टडी भी कौन कराता है। बेसिकली जो हम इस थर्मोडायनेमिक्स सेंटर पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है हमारे इन्वायरमेंट में है या हमारे लैब में है वो फिजिबल है या नहीं। उसकी स्टडी भी हम किसके अंडर करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंडर करते हैं। जो रेट है वो स्लो है या फास्ट है उसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करते। हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है लैब में या नहीं फिजिबल है, या फिजिबल होगी तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। क्लियर? ये हमारा कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ये भी नहीं बताता, ये भी एक अलग पार्ट है, वो इक्विलिब्रियम का पार्ट है कि कितनी होगी, मतलब व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम का पार्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। आपका जो पार्ट है अभी वो ये है कि हमें ये बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है।
ठीक है, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स को अगर हमें आगे पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, टर्म्स होते हैं, बेसिक जो टर्म होते हैं हमारे, हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले एक आता है सिस्टम। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। अब सिस्टम जो है, मतलब सिस्टम एक टर्म है जो क्लासिफाई किया गया है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किस वे में, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। मींस सिस्टम के भी, मतलब सबसे पहले सिस्टम को समझ लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। सिस्टम क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मेरी ये टेस्ट ट्यूब है, ये मेरी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मैं रिएक्शन को पढ़ूंगा, जैसे मैंने लेट सपोज इसमें मेरा क्या भरा है, वाटर रखा है। लेट्स नॉर्मल केस में बात करते हैं, अभी कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने क्या है, हॉट वाटर रखा हुआ है और मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं या मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं। तो जिस चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं वो मेरा क्या होगा, सिस्टम होगा। मींस ये टेस्ट ट्यूब में रखे वाटर इज माय सिस्टम। टेस्ट ट्यूब में जो रखा हुआ है मेरा, वो मेरा क्या है, एक सिस्टम है। और इस सिस्टम की मैं जिस चीज की मैं स्टडी कर रहा हूं या जिस चीज को मैं एनालाइज कर रहा हूं वो मेरा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। बाकी इससे बाहर का ये जितना भी है, ये पोर्शन, मतलब फुल यूनिवर्स, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है सिस्टम को छोड़ के, वो क्या होता है, मेरा सराउंडिंग होता है। वो मेरा क्या होगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज अलग करती है, मींस लाइन विच सेपरेट्स सिस्टम और सराउंडिंग, या मैं कहूं जो चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री मींस जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, एक दूसरे से सेपरेट करती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, बाउंड्री की। वैसे अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे बाउंड्री भी जो है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, बट जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, नॉन इंटरेक्टिंग होती है। बाउंड्रीज अवर नॉन इंटरेक्टिंग। नॉन इंटरेक्टिंग से मेरा मतलब ये है कि जो बाउंड्री होगी ना वो सिस्टम के साथ कोई रिएक्शन करेगी, ना वो सराउंडिंग के साथ क्या करेगी, किसी भी मतलब प्रोसेस में पार्ट करेगी। ठीक है, तो दिस इज अवर तीन जो हमारे बेसिक दो डेफिनेशंस हैं, वन इज सिस्टम, वन इज सराउंडिंग एंड नेक्स्ट वन इज अवर बाउंड्री। ठीक है, तो अब हम सिस्टम को पहले समझते हैं व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम को जो क्लासिफाई किया गया है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पे हम सिस्टम को क्या करते हैं, तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। हम सिस्टम को क्या करते हैं, तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। वन इज अवर ओपन सिस्टम, वन इज अवर क्लोज्ड सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं बेसिकली जो हम थर्मोडायनेमिक्स की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पे डिस्कस करते हैं। वन इज ओपन, वन इज क्लोज्ड एंड नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, सिस्टम। अभी मैं सिस्टम फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये है मेरा सराउंडिंग। मींस अभी ओपन और क्लोज्ड कैसे बताएंगे। ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा क्या है, सराउंडिंग। अगर मेरा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का भी ट्रांसफर, मींस अभी ओपन सिस्टम है तो इसको मैं ओपन कर देता हूं। ठीक है, आपको इजी फॉर समझने के लिए जो होता है थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का भी ट्रांसफर हो जाए और हीट का भी ट्रांसफर हो जाए, मैटर का भी ट्रांसफर और हीट का भी मेरा क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जैसे मैं आपको क्या करूं, एक खुले बीकर में क्या कर लूं, गर्म पानी को ले लूं, तो क्या कर सकता है, मेरा पानी भाप बन के बाहर भी जा सकता है और उससे हीट भी निकल सकती है। मींस वाटर का भी मैटर का भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और हीट का भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। कि वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर और हीट दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अवर क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम होता है जो मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता, सिर्फ हीट को एक्सचेंज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज अवर आइसोलेटेड, जो ना हीट को ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग के साथ, ना मैटर का इंटरेक्शन होगा, मतलब जब ना हीट को ट्रांसफर करेगा ना मैटर को